नमस्कार। सारे दिन के कारोबार के बाद विख्यात आंसर्स पर जाने से पहले थोड़ी सी बात हम बाजार के बारे में करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो इंडियन डिप्लोमेसी के ऊपर कैसे वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, कैसे वो हमारे शेयर बाज़ार को इफ़ेक्ट कर रही है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम रेट सेंसिटिव शेयर्स के बारे में बात करेंगे, वो इंडस्ट्री कैसे हमें इफ़ेक्ट करती है। तीसरा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा और चौथा आज निफ्टी क्यों 1% नीचे बंद हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेट सेंसिटिव शेयर्स क्या होते हैं, रेट सेंसिटिव इंडस्ट्री क्या होती है। कोई भी सेक्टर या शेयर जो कि इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हो, उसके बढ़ने से जिन शेयर्स पे इफेक्ट आता है, जैसे कि रियलिटी, ऑटो, एनबीएफसी, बैंकिंग, इन पे एक नेगेटिव इफेक्ट आता है अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। क्योंकि हम जो हैं रियलिटी रियल इस्टेट, हम रियल इस्टेट 5 करोड़ का रियल इस्टेट, 7 करोड़ का रियल इस्टेट हम कैश में तो बाइंग करते नहीं हैं, उसका हम लोन नहीं लेते हैं। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का, सेंट्रल बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो लोन लोग कम लेंगे, जिससे इन सेक्टर्स पर प्रॉफिट ग्रोथ की कमी आती हमें दिखेगी। जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, हम 70 लाख की गाड़ी, 60 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी कैश तो नहीं लेते नहीं हैं, हम उसको ईएमआईज़ पे लेते हैं, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएँ। दूसरा, इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी अभी तक, आज 13वां दिन है जंग का, 13वां पता नहीं 14वां दिन शुरू हो गया है जंग का। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर स्टैंड नहीं ले पाई है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम क्रूड ऑयल को कहाँ पे देखते हैं, कैसे देखते हैं। अब आपने सुना होगा कि एलपीजी पे 25 दिन का मिनिमम रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हर हाउस होल्ड को हर रजिस्ट्रेशन पर एक ही सिलेंडर मिलेगा 25 दिन तक। और वहीं पे हमारे जो हरदीप पुरी मिनिस्टर हैं वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम प्रायोरिटी बेसिस पर दे रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज भी नहीं है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की। ये एक कमी मेरे को नज़र आ रही है इंडियन डिप्लोमेसी की तरफ से कि हमारा अब तक कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं है ईरान और इजराइल वॉर पर। हम इसको कैसे देखते हैं, कब तक देखते हैं, कहाँ देखते हैं, कच्चे तेल के दाम हम कहाँ देखते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी इकॉनमी और फिर हमारे शेयर बाज़ार को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आज आपको निफ्टी के बता दूं। सबसे पहले, अगर 24,600 के ऊपर जाता है निफ्टी तो मेरे को एक क्लियर कट तेज़ी दिखती है। 23,850 से 24,300 तक एक प्रॉफिट बुकिंग की एक वेव मेरे को लग रही है। इस रेंज बाउंड, ये एक रेंज है जहाँ पे रेंज बाउंड भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमारा निफ्टी, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आके फिर एक बार नीचे भी जा सकता है। कमज़ोरी तो अब 23,500 के नीचे ही मेरे को दिखती है। साथ में जो हमारा निफ्टी ऑटो है वो भी 12% डाउन है। इंटरनेशनल इंडेक्स भी कोई 5%, कोई 7%, कोई 11% डाउन है। इसके साथ जो हमारा कच्चा तेल है वो आज फिर $97 को क्रॉस कर चुका है, और विक्स हमारी जो है वो 22 के करीब है। इस सब का अगर हम एक कंबाइंड स्टेट ऑफ माइंड बनाए, एक इन्वेस्टर्स इस सब को क्या लेकर लेकर सोचेगा, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारा मार्केट शुरू में सोच रहा था कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्या 2 दिन बाद, पर अब सबको समझ आ गई है कि ये जंग इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को, और अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है किसी भी तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खुल जाएगा। आज पर कुछ अच्छी खबरें भी जो हमारी मार्केट के लिए हैं, पर उनका कोई इफ़ेक्ट दिखा नहीं। आज मुंबई में पहला कच्चा तेल का जहाज़ पहुंच चुका है बधाई हो सभी को, पर अभी भी सारे जहाज़ नहीं आ पा रहे। ये पहला जहाज़ है जो जंग शुरू होने के बाद से मुंबई पहुंचा है। यही कुछ कमियां मेरे को लग रही हैं इंडियन डिप्लोमेसी पर। आपको मैंने रेट सेंसिटिव सेक्टर बताया, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है वो समझाया, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताए, इनको आप मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इनको ज़रूर निफ्टी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इन लेवल्स को। अगली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो इंटरनेशनल इंडेक्स के बारे में बताई, वॉलेटिलिटी के बारे में बताई, कैसे वो हमारे शेयर बाज़ार को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, और विख्यात आंसर्स पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।